नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कोई भी कॉनकेव मिरर है तो उसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे प्राप्त होता है या किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो हम ये देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, उस मिरर के कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। तो पहला कंडीशन आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब बहुत ही दूर। यदि मिरर से, कॉनकेव मिरर से काफी दूर अगर ऑब्जेक्ट है जिसको हम इन्फिनिटी कर सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट वहां पर है तो उसका इमेज कहाँ पर कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। तो अब ये देख रहे हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पर है, उससे होकर चलने वाली लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से होकर जा रही है। दूसरी लाइट रेज वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्शंस के बाद फोकस पॉइंट से होकर जा रही है। तो जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो रिफ्लेक्शंस के बाद फोकस पॉइंट से ही होकर के जा रही है। यदि फोकस पॉइंट से होकर जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्शंस के बाद लाइट रेज जहां पर भी मिलेंगी वहीं पर ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। दैट मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म एट फोकस पॉइंट्स। अब बात करते हैं कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसका नेचर क्या है। तो सबसे बड़ी बात ये देखते हैं हम कि जिस तरफ मिरर में जिस तरफ ऑब्जेक्ट है अगर इमेज उसी साइड बन रहा है तो ऑब्जेक्ट का नेचर रियल होता है। तो पहला कंडीशन में हमने देखा कि जिधर ऑब्जेक्ट है मिरर के उसी साइड इमेज है, इसका मतलब इमेज कैसा होगा, रियल होगा। यदि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है तो उसको इन्वर्टेड बोलेंगे, तो ऑब्जेक्ट कैसा हुआ, इन्वर्टेड हुआ। इमेज कैसा हुआ, इन्वर्टेड हुआ। ऑब्जेक्ट काफी लार्जर डिस्टेंस पर है तो इमेज वेरी वेरी क्लोज टू द मिरर। यदि इमेज वेरी वेरी क्लोज टू द मिरर देन इट इज नोन एज हाईली डिमिनिश्ड, मतलब अत्यंत छोटा, बहुत ही छोटा इमेज प्राप्त होगा। सेम इसी प्रकार से हम दूसरे कंडीशंस की बात करते हैं। दूसरे कंडीशन में मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसके पीछे कहीं भी रखा गया है। तो यहां से भी दो कंडीशन में लाइट रेज पास आउट होंगी। पहला, फर्स्ट लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शंस इट इज पासेस थ्रू फोकस पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरी लाइट रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है वह मिरर से स्ट्राइक होने के बाद उसी ट्रैक पर टर्न बैक। जैसा हमने पढ़ा था कि कोई लाइट रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी वह रिफ्लेक्शंस के बाद उसी ट्रैक पर वापस आ जाएगी। तो पहली रिफ्लेक्टेड रेज दूसरी रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को जिस पॉइंट पे मिलेंगी वहीं पर उसका इमेज फॉर्म होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो उसका इमेज ए डैश बी डैश के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो उसका इमेज सी और एफ के बीच में बन रहा है। अब बात आती है कि इमेज का नेचर कैसा होगा। तो हमने कहा भाई जिधर ऑब्जेक्ट है इमेज भी उसी साइड है तो रियल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है इन्वर्टेड होगा। अब ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज की साइज हम देख रहे हैं कि काफी छोटी है तो इसको हम बोल सकते हैं डिमिनिश्ड होगा। तो एक चीज हमको ये ध्यान देना है दोस्तों कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इमेज की तरफ बढ़ते जाएगा वैसे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर होता जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस में बना। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और क्लोज किया हमने, कहाँ पर, बियॉन्ड सी, इमेज थोड़ा सा और फर्दर हो गया कि कहाँ पर, सी और एफ के बीच में, एफ से थोड़ा सा और डिस्टेंस पर हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव करेगा वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर होता जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। अगर ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर ही रख दिया जाए तो अब मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ए बी जो कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा गया है। तो इससे होकर की जो लाइट रेज पास आउट हो रही है दैट इज द फर्स्ट light ray which is coming parallel to the principal axis after reflection passes from the focus points. Second light rays which is passes from the focus point after reflection become parallel to the principal axis. अब पहली रिफ्लेक्टेड रेज दूसरी रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कहां पर मिल रही हैं, ए डैश पर, ए डैश दैट मींस एट पॉइंट सी पर। तो जहां पर ऑब्जेक्ट था इमेज वहीं पर प्राप्त हुआ। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज की जो पोजीशन होगी
as the same as that of object. क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट C पर है तो इमेज भी C पर बनेगा। अब इमेज के नेचर की बात आती है, तो हम कह सकते हैं भाई जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन रहा है, तो अब इमेज हमारा रियल होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बन रहा है तो इन्वर्टेड होगा। जिस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट है उसी पोजीशन पर इमेज है, दैट मीन्स सेम पोजीशन, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पर इमेज है। इसका मतलब अगर दोनों का मिरर से डिस्टेंस सेम है तो उनकी साइज भी सेम होगी। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रियल बना, इन्वर्टेड बना, सेम साइज का बना, और कहाँ बना? जिस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट है उसी पोजीशन पर इमेज बना। नेक्स्ट पॉइंट है when the object is placed at between C and F, यदि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पर प्लेस कर दिया जाए, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ए बी, तो इससे होकर के एक लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes from the focus point, नेक्स्ट लाइट रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, मिरर पर रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी ट्रैक पर वापस लौट आएगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन these two light rays meet at point A dash, where the image of the object AB is found as A dash B dash. तो अब ये बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है तो इसका इमेज बिहाइंड C के पीछे कहीं भी किसी पोजीशन पर बन सकता है। अब यहाँ पर यदि ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन में हम चेंजेस देखें क्या हुआ, तो ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द मिरर बट इमेज इज द फर्दर फ्रॉम द मिरर। तो ऐसे स्थितियों में जो इमेज की पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट से लार्जर होगी। सेम साइज ऑफ द इमेज है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है, सो इट विल बी रियल। तो अगर नेचर ऑफ द इमेज पूछा जाए तो पहली चीज हम बोल सकते हैं भाई रियल होगा, दूसरा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इनवर्टेड होगा, और फर्दर है मिरर से तो हमें कह सकते हैं कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट इसी प्रकार से आता है कि when the object is placed at point F, अगर ऑब्जेक्ट को पॉइंट F पर प्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पॉइंट पर प्लेस कर रहे हैं तो जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वह भी लाइट रेज फोकस से होकर जाएगी। नेक्स्ट लाइट रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है वह टकरा करके उसी ट्रैक पर वापस लौट आएगी। तो पहली रिफ्लेक्टेड रेज दूसरी रिफ्लेक्टेड रेज जो एक दूसरे से नेवर कभी नहीं मिलेंगी, दैट मीन्स दे विल बिकम पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे से पैरेलल रहेंगी, दैट मीन्स कहाँ मिलेंगी? कहीं नहीं। लेकिन फिर भी ये सपोज किया जा सकता है दे विल मीट एट इंफिनिटी, दे विल मीट एट इंफिनिटी। यदि इंफिनिटी पे मिलेंगी तो इनका इमेज भी वहीं पर बनेगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है इमेज भी उसी तरफ इन्फिनिटी भी बन रहा है, दैट मीन्स इमेज विल बी रियल और इन्वर्टेड। यदि ऑब्जेक्ट का इमेज इन्फिनिटी पर है दैट मीन्स इट इज much more distance as compared to the object, so the image will be highly enlarged. This is the nature of the image. Next criteria है, next condition है when the object is placed between F and P, अगर ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में, दैट मीन्स फोकस और पोल के बीच में अगर प्लेस कर दिया जाए तो उसकी इमेज क्या होंगे, कैसे बनेंगे, उनके नेचर क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट F एंड P के बीच में है तो एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है they will passes from the focus point after reflection, they will passes from the focus point से हो जा रही है। दूसरी लाइट रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के ऑब्जेक्ट पर आ रही है या सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन से होकर के ऑब्जेक्ट से होकर के मिरर पर टकरा रही है, they will turn back on the same path, वो उसी पाथ पर वापस आ रही है। अब रिफ्लेक्शंस के बाद ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे से डिस्टेंस पर, ज्यादा डिस्टेंस पर होते जा रही है, दैट मीन्स इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर। अब ये ऐसा प्रतीत होगा कि ये दोनों लाइट रेज मिरर के पीछे किसी अनदर पॉइंट से होकर के आ रही हो, एक्चुअल में उस पॉइंट से होकर आती नहीं है, लेकिन इट विल अपीयर ओनली, ये केवल अपीयर होंगे। दिस इज द पॉइंट ए डैश। तो जिस पॉइंट से लाइट रेज आती हुई अपीयर होंगी दैट विल बी द इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स if the object is placed between F and P, the image of the object is found to be as A dash and B dash behind the mirror.
अब यदि इमेज बिहाइंड द मिरर है तो निश्चित रूप से इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल हुआ। जब इमेज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है तो रियल, यदि अपोजिट साइड है दैट मींस बिहाइंड द मिरर है, इट विल बी वर्चुअल। तो इमेज का नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल हो गया। इरेक्ट दैट मींस अगर ऑब्जेक्ट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहाँ इमेज भी एबव द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है, देन द इमेज विल बी इरेक्ट। इन लार्ज हम देख रहे हैं, एज ए कंपेरिजन अगर करें तो ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज क्या है, लार्ज है, इट विल बी इन लार्ज। एंड नेक्स्ट कंडीशन है बिहाइंड द मिरर, इमेज कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। इज इट क्लियर? तो मित्रों ये 6 रे डायग्राम जो अलग अलग पोजीशन में ऑब्जेक्ट के नेचर, ऑब्जेक्ट के इमेज के नेचर और उनकी पोजीशंस के बारे में बात कर रहा है, तो इसको आप लोग ब्रीफली एक बार थोड़ा सा फिर से चेक कर लीजिएगा। यदि दिक्कत हो वीडियो को पॉज करके फिर से दोबारा चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि कभी कभी आपको डायरेक्टली 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का रे डायग्राम बना के दे देता है, या कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि दीज आर द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, complete the ray diagram to formation of the image of the object at this position। अगर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन आपको रे डायग्राम में दी गई है उस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम को कंप्लीट करिए एंड गिव द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर दिस कंडीशन। जो कंडीशन दी गई है उसके रिगार्डिंग आपको इमेज के पोजीशन और नेचर के बारे में बात करनी हो तो इस प्रकार से आपको हमें बताया सकता है। तो बातें समझ में आ गई होंगी। तो फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।